अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सद्दाम हुसैन। दोस्तों, तेलंगाना में लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं। तेलंगाना की आन बान शान, नवाबों का शहर हैदराबाद। हैदराबाद की एक तारीख़ रही है। हैदराबाद कभी एक अलग मुल्क हुआ करता था। भारत के हर स्टेट में हैदराबाद की बात की जाती है। हैदराबाद की तारीख़ को तोड़ मोड़ कर अलग अलग अंदाज में बयान किया जाता है, जबकि हैदराबाद की तारीख़ एक अलग ही रही है। दोस्तों, हैदराबाद में ऑल इंडिया मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दबदबा है। कारवान, नामपल्ली, बहादुरपुरा, याकुतपुरा, चार मीनार, मलकपेट, चंद्रायन गुट्टा, खासकर इन कॉन्स्टिट्यूंसी में मजलिस को शिकस्त देना नामुमकिन है। हमेशा से इन कॉन्स्टिट्यूंसी से मजलिस पार्टी ही कामयाब होकर आती है। कांग्रेस अपने इंतखाबी जलसों से चीख चीख कर आवाम को ये बतला रही है कि मजलिस डेवलपमेंट पर क्यों बात नहीं करती और मजलिस क्यों अपना मैनिफेस्टो इलेक्शन से पहले नहीं बतलाती। और लोगों से ये कहा जा रहा है कि क्यों पुराना शहर आज भी उसी तरह से नज़र आता है, क्यों पुराने शहर में मेट्रो रेल नहीं आती, क्यों पुराने शहर में आईटी हब नहीं बनता, क्यों पुराना शहर आज भी डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाता। ये कांग्रेस चीख चीख कर पुराने शहर की आवाम से कह रही है। और सवाल ये उठता है दोस्तों कि मजलिस मैनिफेस्टो नहीं बतलाने के बावजूद इस पार्टी ही वहाँ से क्यों कामयाब होती है, क्यों दूसरी पार्टी का कैंडिडेट वहाँ से कामयाब नहीं होता। अगर मजलिस पार्टी के इतने खामियां हैं और तरक्याती काम पर तेज़ी नहीं करती है, इतने सालों से जीत कर आने वाली पार्टी फिर आज भी जीत कर ही आती है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ मजलिस पार्टी ही आती है और हम मजलिस को ही वोट देते हैं। आप देख रहे होंगे कई पैदल दौरे चल रहे हैं, इंतखाबी जलसे हो रहे हैं, कसीर तादाद में लोग जलसों को सुन रहे हैं और लोगों का ओपिनियन अगर जानेंगे तो वो यही कह रहे हैं कि यहाँ से मजलिस ही आती है। क्यों मजलिस मैनिफेस्टो नहीं बतलाने के बावजूद भी मजलिस कामयाब होती है? दरअसल दोस्तों, थोड़ा बात को समझने की है। 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद भारत के हर स्टेट में दंगे फिसादात हुए। अगर सिर्फ हैदराबाद को अगर पॉइंट किया जाए तो हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाके जैसा सैदाबाद, कारवान, सब्ज़ी मंडी, गौलीपुरा, उप्पूगुड़ा, इन इलाक़ों में दंगे फिसादात होते। यहाँ पर हिंदू मुसलमानों के घरों को जला दिया गया। मक्का मस्जिद में जुमा की नमाज के बाद फतरे बरसाए जाते थे। मंदिर में पूजा के बाद बाहर निकलकर फतरे बरसाए जाते थे। ये फतरे बरसाने वाले शरपसंद होते थे और ये शरपसंद फतरे बरसा कर वहाँ से निकल जाते। और जो लोग पूजा करने के लिए आते थे और जो लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते थे, वो लोग वहाँ पर ये दंगों के शिकार हो जाते और इनको वहाँ पर भागता देख, दौड़ता देख उनको शनाख्त करके पुलिस इनके घरों से ले जाकर इनको जेल को भेज दिया जाता था। नाहक बेकसूर लोग जेल काट कर आने के बाद मुख्तलिफ केसों में इनको बुक कर इनकी रॉडी शीट ओपन कर दी जाती थी। लोग परेशान हो जाते थे कि हमारा नौजवान बच्चा घर से काम के लिए गया था, मस्जिद को नमाज के लिए गया था, उसके बाद वो जेल को चले गया, आज उसकी रॉडी शीट ओपन हो। लोगों में एक खौफ सा पैदा हो गया था। उनको जेल से छुड़ाने का काम यही सियासी कायदीन करते थे। उनको जब जेल से यही सियासी कायदीन छुड़ाने के बाद वो नौजवानों के दिलों में अपनी मोहब्बत बिठा देते थे और वो इनके मसीहा बन जाते थे। सिर्फ नौजवान ही नहीं, उन नौजवानों के वालिदैन भी ये सोचने लगे कि जब हमारे बच्चों को नाहक उठाया जा रहा है घरों से, तो इनको बचाने वाले यही सियासी कायदीन हैं। तो दोस्तों, इसी बिना पर लोगों में आज भी ये कहा जाता है कि पुराने शहर में अगर मुसलमान महफूज है तो इन्हीं सियासी कायदीन की वजह से मुसलमान महफूज है। ये लोगों के दिलों में, दिमाग में बैठा हुआ है और लोग इसी बिना पर ना मैनिफेस्टो देखते हैं, ना डेवलपमेंट देखते हैं, ना पुराने शहर में आईटी हब के बारे में बात करते हैं, ना मेट्रो रेल की बात करते हैं। इसी बिना पर मजलिस को वोट दिया जाता है। आग भी वही लगाते थे और बुझाने भी वही आते थे। दोस्तों, जो नौजवान 1992 में उनकी रॉडी शीट ओपन हुई, इसी मजलिस पार्टी के वो वफादार हैं। अगर मजलिस पार्टी इनको इशारा दे दे तो मजलिस पार्टी के ख़िलाफ़ बोलने वालों को भी वो नुकसान पहुंचा देते हैं, क्योंकि वो इनके हाथ पर दबे हुए हैं।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपका दोस्त सद्दाम हुसैन।